वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज की वीडियो में मैं आपको यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए एक लाजवाब नुस्खा बताऊंगा। साथ में ही बताऊंगा कि अगर पानी पीना हो तो पानी को औषधि कैसे बनाएं ताकि यूरिक एसिड को ठीक कर सकें। यूरिक एसिड के लिए औषधि कैसे बनाएं, राइट। और तीसरा, ऐसी 4 सब्जियों के नाम बताऊंगा, अगर आपने उसको अपनी लाइफ में रूटीन में शामिल कर लिया तो वो यूरिक एसिड का सर्वनाश कर देंगी, पक्की बात है। ठीक है। साथ में मैं बताऊंगा 3 ऐसे कॉमन सिम्टम्स जिसका आपको पता होना जरूरी है, इसलिए ताकि अगर वो कभी सिम्टम्स आए तो आप तुरंत एक आसान सा सस्ता सा यूरिक एसिड का टेस्ट करा के अपनी रूटीन को, अपनी लाइफ को उन नेचुरल तरीकों से ठीक कर सकें। और आज साथ में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा खास नुस्खा जिसको लेने से ना सिर्फ यूरिक एसिड ठीक होगा, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है वो भी ठीक होगा, जिनको एसिडिटी बहुत बनती है, खट्टे टकार बदहजमी बनती है, उस नुस्खे से वो भी ठीक हो जाएंगे। देखो क्या कमाल की नुस्खे आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक ही चीज लेकिन इतनी सारी चीजों को ठीक कर देगी। और उनके लिए भी मैं बताऊंगा जिनको समय की बड़ी तकलीफ रहती है कि सुबह गए रात को आए, जिनके पास समय की तकलीफ है उनको एक रेडीमेड उपाय भी बताऊंगा ताकि वो अपने यूरिक एसिड जैसी भयंकर समस्या का सामना करके खत्म कर दें उसको पहले महीने के अंदर ही, राइट। तो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे उन चीजों का इस्तेमाल करना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, वीडियो लंबा ना जाए इसलिए मोटा मोटा आपको बताता हूं कि यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे शरीर में बनता है। वो एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर वो बढ़ना शुरू हो जाए तो भी तकलीफ है, और अगर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से रूबरू होना पड़ता है हर इंसान को। और 3 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जब भी कभी ऐसी आए, मैं इसलिए बता रहा हूं कई बार समझ ना होने की वजह से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आती है और हम समझ नहीं पाते, इग्नोर करते हैं और आगे जाके ये बहुत तकलीफदेह बन जाता है। तो पहली प्रॉब्लम सुनिए, ज्वाइंट पेन, यानी अगर घुटने में दर्द आ गया है या पैरों की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में पेन आना शुरू हो गया है या स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है तो समझ लीजिए यूरिक एसिड आपको अब टेस्ट कराना ही कराना है। हो सकता है यूरिक एसिड की समस्या हो। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है ना इन जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं, और जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं तो बहुत सारी पेन आनी शुरू हो जाती है। और जब ये क्रिस्टल्स जो है ना इरिटेशन को पैदा करते हैं, जब ये इरिटेशन को पैदा करते हैं तो बहुत सारे लोगों को सूजन आनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो यूरिक एसिड टेस्ट कराना है। दूसरी चीज, जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, यानी कि जिनको पेशाब में बार बार इंफेक्शन की समस्या है, उनको भी यूरिक एसिड का टेस्ट कराना चाहिए, ताकि अगर यूरिक एसिड की समस्या है और उसकी वजह से पेशाब में बार बार इंफेक्शन आ रही है तो यूरिक एसिड को ठीक कर लो, यूटीआई अपने आप ठीक। तीसरी चीज, जिन लोगों को बार बार पथरी बनती है या पथरी की समस्या रहती है उनको भी यूरिक एसिड का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि यूरिक एसिड बार बार बड़ा होने से पथरी की समस्या आ जाती है। तो इसलिए ये 3 कॉमन सिम्टम्स आपने समझ लिए, कभी भी ऐसा लगे तो इसका यूरिक एसिड का एक टेस्ट जरूर कराएं। दूसरी बात आपको बताता हूं कि पानी को औषधि कैसे बनाना है, और तीसरा वो 4 सब्जियों के नाम बताऊंगा जो गजब ढा देंगी। अगर पानी का इस्तेमाल करना है यूरिक एसिड के अगेंस्ट तो आज से ठंडा पानी पीना छोड़ दीजिए, पानी पीना है सिर्फ गर्म, क्योंकि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो 20 डिग्री से ऊपर अंदर ठहर नहीं पाते। तो जब आप बॉइल्ड वाटर पिएंगे, 1 गिलास पानी को इतना उबालना है कि ये पौना रह जाए, ठीक है। जब वो पौना रह जाए तब आप उसको सिप सिप करके पिएंगे तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं ये पेशाब के राई घुल घुल के बाहर निकल जाएंगे। देखो क्या कमाल की चीज है। और 4 चीजों को आप अपनी लाइफ में शुमार कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि 4 की 4 चीजें रोज इकट्ठी खानी है, एक दिन ये खा ली, दूसरे दिन वो खा ली, तीसरे दिन वो खा ली, चौथे दिन चौथी खा ली, ठीक है। पहली चीज मशरूम, ठीक है। मशरूम में पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है, ये चारों चीजों में पोटाशियम बहुत ज्यादा है। मशरूम में, टमाटर के बीज निकाल के खाना, ठीक है। टमाटर में, मशरूम में, सोयाबीन, ठीक है। 3 चीजें, टमाटर, मशरूम, सोयाबीन और ऑरेंजेस, ठीक है। ऑरेंज मेरे दिमाग से निकल गया था, ठीक है। तो 4 चीजें, इनमें पोटाशियम बेहद पाया जाता है। जो पोटाशियम वाली चीजें हैं वो यूरिक एसिड को तो बाहर करती हैं। पोटाशियम वाली चीजें खाने से हाई ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है, नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब पोटाशियम अंदर जाता है तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और जो जमा हुआ सोडियम अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा पेशाब के थ्रू,
तो बीपी भी कंट्रोल होगा और यूरिक एसिड भी कंट्रोल होगा। देखो क्या कमाल की चीज है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा जूस जिसको आप अगर बनाना शुरू कर दें, पीना शुरू कर दें सुबह खाली पेट, तो ये बीपी को भी ठीक करेगा, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा, जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको भी ठीक करेगा, एसिडिटी, गैस, खट्टे डकार, बदहजमी, मुंह की तरफ पानी आना, ये तमाम तकलीफों में भी बड़ा अच्छा काम करेगा। वो है घिया का रस यानी लौकी का जूस। घर में ही बनाना है, कैसे बनाना है वो तरीका जरूर बताऊंगा, और उसमें 3 चीजें कौन सी डालनी है वो भी सुनिए। घिया का रस यानी लौकी का रस जो है वो आपने सबसे पहले एक इतने साइज की लौकी खरीद लो, बस छोटी सी, ठीक है, और उसको आपने छीलना नहीं है, बिना छीले उसको अच्छी तरह से पानी से धो लीजिए, फिर नींबू से साफ कर लीजिए, फिर से धो लीजिए, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा खा के देख लीजिए, वो फीका या हल्का मीठा होना चाहिए, लेकिन कड़वा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो फायदे की बजाय नुकसान होगा। तो उसका आपने जूस बनाना है छिलके समेत, और उसमें 3 चीजें आपको डालनी है, 5 पत्ते तुलसी, 5 पत्ता पुदीना और 5 पत्ता हरा धनिया। अगर तीनों में से एक चीज अवेलेबल है वो डाल लीजिए, कोई भी अवेलेबल नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन अगर वो डाल ली तो बहुत अच्छा, ठीक है। ये सुबह खाली पेट पीजिए और 1 से 1.5 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना पीना, राइट। और उसके बाद फिर आप अपना खाना खाइए, और इसके बाद मैं आपको परहेज भी बताता हूं। अब मैं आपको उनका बताता हूं जिनके पास समय की तकलीफ है कि हम ये सब नहीं कर सकते, सुबह जाना है, रात को आना है, समय नहीं है हमारे पास, तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए यूरिनाशक। ये रिसर्च करके हमने एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट तैयार किया है जो यूरिक एसिड जैसी समस्याओं का खात्मा करता है, और पहले 2 से 3 हफ्ते में आपको अपने आप बता देगा कि आपके शरीर के अंदर वो जो सिम्टम्स थे वो गायब होने शुरू हो गए, राइट। यूरिनाशक। परहेज की बात करूंगा, परहेज में नॉन वेज का परहेज हर हाल में, गरम मसाले, प्रोटीन का परहेज, दालें, राजमा, चने, ठीक है। इसके अलावा कड़ी, पकौड़े, ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, चावल भी आपने नहीं खाने, मतलब पनीर हो गया, दूध हो गया, मतलब जहां पे प्रोटीन डाइट आ गई ना, आपने काटा मार देना, नहीं लेनी। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा के लिए, कम से कम 2-3 महीने आप इसका परहेज करिए, डेफिनेटली बात बनेगी, उसके बाद धीरे धीरे करके खाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ये इन चीजों को शुमार कर लेंगे, पानी को औषधि की तरह पिएंगे, ये जो 4 मैंने सब्जियां बताई हैं उनको अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे, यूरिक एसिड को हराना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और आपको उसका नॉर्मल टेस्ट भी बताता हूं, मेल्स का 3.5 से 7 तक नॉर्मल रेंज होती है, और फीमेल्स की रेंज होती है 2.5 से 6 तक। तो अगर इसके बीच बीच में है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ऊपर है या बॉर्डर लाइन पे है तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, राइट। और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा, हौसला बना रहता है, और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुश रहिए हमेशा।